hope we care together. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ डॉक्टर मानता। आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल है सारे पेरेंट्स के लिए। एक 90% पेरेंट्स के लिए, या तो हम बोल सकते हैं 99% पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये टॉपिक है जो हमें हर दिन फेस करना पड़ता है कि बच्चे ना नहीं सुनते हैं। उनको जितना भी मना किया जाए कि बच्चा ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, कहीं पे बाहर जाके भी फंक्शन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बच्चे, कुछ बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के बात कर रहे हैं, हम जितना भी उनको मना करें, जो लोगों की नज़र में बदमाशी भी होती है और हमें भी कहीं ना कहीं जाके लगता है कि बच्चा हमें डिज़ोबे कर रहा है, वो हमारी ना को नहीं सुन रहा है। तो ये ना को क्यों नहीं सुन रहा है, बच्चा डिज़ोबे कर रहा है या कुछ और है? आइए हम समझेंगे। आज का मेरा टॉपिक वही है कि बच्चे को हम मना कैसे करें, बच्चे को हम हमारा नो जो है वो कैसे समझाएं। और इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक छोटा सा जर्नी उनके ब्रेन का, जो मेरे इस वीडियो में हम करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उनका ब्रेन कैसे काम करता है और हम कैसे डिज़ाइन करें हमारे नो को। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चे के ब्रेन को हम एक इनकम्प्लीट बिल्डिंग की तरह समझ सकते हैं, जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर रहता है। ये ग्राउंड फ्लोर जो हम सर्वाइवल ब्रेन बोलते हैं, जो बहुत ही ओल्डेस्ट होता है, जो बहुत ही ऑटोमेटिक पार्ट होता है। ये इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है। इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना यानी कि क्या, हंगर, स्लीप, मूवमेंट, ये सारा चीज़ को कंट्रोल करता है। ये ग्राउंड फ्लोर है। अभी हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर क्या होता है? इमोशनल ब्रेन होता है। इसको हम एमिगडाला भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इंस्टेंटली रिएक्ट करता है कैसे चीज़ों में, जो है फियर, एंगर, जॉय या तो फिर एक्साइटमेंट। और ये पार्ट जो यंग चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, बच्चे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। कुछ छोटा सा चीज़ में वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ में अपसेट ज़्यादा हो जाते हैं, क्राइंग, फिर कैंकी होना, ये सब ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका इमोशनल ये जो पार्ट होता है ब्रेन का, ये पार्ट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत ही अच्छे से वो बिल्डअप होता है। अब आते हैं हम जो है सेकेंड फ्लोर, जो फाइनल वाला फ्लोर है, जिसको हम बोलते हैं थिंकिंग ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन क्या होता है? जैसे कि कंट्रोल सेंटर होता है थिंकिंग ब्रेन। इसमें बच्चों का लॉजिक बनता है, डिसीजन मेकिंग बनता है, सेल्फ कंट्रोल बनता है। जैसे कि हम बड़े हो गए हैं, हमें भी अगर कुछ इमोशनल आए, कुछ प्रॉब्लम आए, तो हम उसको लॉजिकली सोचते हैं, हम उसको डिसीजन जो है हम लेते हैं। लेकिन बच्चों में ये जो है, ये नहीं बनता है, ये बहुत धीरे धीरे बनता है। ये वाला फ्लोर जो है, या ब्रेन का ये वाला पार्ट जो है, बहुत ही धीरे धीरे बनता है। मिड 20s में जाके इसका जो है फुल डेवलपमेंट होता है। उससे पहले ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है। ये बच्चों के ब्रेन का 3 पार्ट है। तो अभी मैं आती हूँ हमारे मेन टॉपिक में। अभी तो आपको मैंने बता दिया कि उनके ब्रेन का जो है 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट में एक ग्राउंड फ्लोर रहता है, एक फर्स्ट फ्लोर, एक फाइनल जो सेकंड फ्लोर है, जो उनका कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर बनने में टाइम लगता है, ग्राउंड फ्लोर बन के ही आता है, और सेकंड फ्लोर जो है बहुत एक्टिव रहता है। अभी क्या है इसके साथ, ये नो बोलने का, या नो को ओबे नहीं करने का, डिसओबे करने का, इसके साथ कनेक्शन क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी हम नो बोलते हैं, तो क्या होता है, बच्चों का ब्रेन, क्योंकि उनका अभी भी डिसीजन मेकिंग का जो है वो कम्प्लीटली नहीं हुआ है, तो वो नो को नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम जो एडल्ट है, हमें जब नो बोला जाता है, तब हम समझते हैं कि नो का एक कारण है। हमारा लॉजिक पार्ट हमें ये समझ में आता है, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, क्यों नो है वो समझते हैं। लेकिन बच्चों में ये समझने का पार्ट नहीं डेवलप होता है।
तो उसको जब हम नो बोलते हैं कि बच्चा ये मत कीजिए, वहाँ पे जंप मत कीजिए, वहाँ पे दौड़िए मत, इसको छूइए मत, यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं करते हैं, यहाँ पे चिल्लाते नहीं हैं, ये सारा जो नहीं नहीं नो नो हम उनको बोलते जाते हैं, वो उनके ना स्ट्रेस लेवल को ट्रिगर करता है। ये जैसे कि एक डोज ऑफ कॉर्टिसोल है उनके लिए हमारा नो। तो क्या होता है कि क्योंकि उनका इमोशनल पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इमोशनल पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनका, तो जो भी उनको नो बोल रहे हैं, ज़्यादातर मम्मियाँ बोलते हैं और पापा भी बोलते हैं, तो घर में दादा दादी नाना नानी जो भी जो उनको नो बोल रहे हैं, जो कोई भी है सामने से, उनसे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और जब हम स्ट्रेस में रहते कुछ देर के लिए हमारा दिमाग जो है पॉज हो जाता है ना, तो सेम थिंग बच्चों में भी होता है कि उनका जो ब्रेन जो है वो फ्लाइट मोड में चला जाता है, वो समझने की हालत में नहीं रहता है, पॉज हो जाता है। तो वो क्या करते हैं फिर उसी चीज़ को वो फिर से करते दोहराते हैं। या तो फिर आप अगर ज़्यादा मना करो तो रोने लगते हैं, या तो फिर कोई कोई बच्चा है जो आके आपको हिट बैक करता है, मतलब आप ही को आके पीट दिया, ऐसा किया। तो ये सब बच्चे लोग तब करते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, उनको बस ये समझ में आता है कि एक तो नो से उनका स्ट्रेस ट्रिगर हो गया, और दूसरा ये समझ में आता है कि जो पर्सन मुझे नो बोल रहा है, कोई भी है सामने, उनके मम्मी है पापा है तो और भी ज़्यादा इमोशनली वो हो जाते हैं कि जो पर्सन मुझे नो बोल रहे हैं वो मुझसे अपसेट है। तो दे कांट अंडरस्टैंड, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि उस सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करें। तो वो ये सारा जो उनका बिहेवियर है ये शो करते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए जब बच्चा ऐसा कुछ एक्शन कर रहा है जो कि दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, या बाहर जाके फंक्शन में जाके बहुत ही एक्साइटेड है, कुछ ये छूना कुछ वो करना, या जो उसमें बच्चे को हम आ सकता है, जो चीज़ उनके लिए अच्छा नहीं है उसको हम मना करना है। किसी के साथ लड़ रहे झगड़ रहे जो भी कर रहे हैं उनको हमें मना करना है। कैसे करना है ये क्या हम मना नहीं करेंगे? हाँ, मना करेंगे, ज़रूर मना करना है, लेकिन मना करने का तरीका जो है थोड़ा उनके ब्रेन को समझते हुए हम डिज़ाइन करेंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 4 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जो आपको मदद मिलेगा, जिससे आप उनके मना करने का तरीका जो है आप थोड़ा चेंज कर सकते हो और आपको एक मैजिकल इफ़ेक्ट मिलेगा इससे, आई एम श्योर। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो है हमें ये दिमाग में हमेशा रखना है, उनका ब्रेन जो है इमैच्योर है, नहीं बना है, उसको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शन समझने का जो ताकत है वो उनको अभी आया ही नहीं है। तो इसीलिए हमको उनको एक्शन देना है। ब्रेन को एक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, एक्शन वर्ड्स को वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत समझ जाते हैं। जैसे कि डोंट रन, अगर हमने उनको बोला है कि दौड़िए मत, डोंट जंप अगर हमने उनको बोला है जंप मत कीजिए, तो ये जो डोंट या नो या मत या नहीं, ये शब्द जो हमने बोला है वो उनका ब्रेन कैच नहीं कर पाता है उस उम्र में। वो कब क्या होता है, वो एक्शन वर्ड को कैच कर लेता है, जैसे कि रन, जंप, तो वो उसी चीज़ को करने लगता है। तो ये बात हमें समझनी है। तो डोंट जंप, नो, नो, ये जो नो नहीं डोंट वर्ड्स है, इसको हमें थोड़ा निकालना है हमारे कमेंट्स में या हमारा जो भी उनके साथ कन्वर्सेशन है उसमें, उनको मना करने के टाइम उनको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके आना है। कैसे? जैसे कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा जंप ना करे तो आप उनको बोलिए आइए बच्चा यहाँ पे हम बैठ जाते हैं, कुछ भी उनको दिखाइए, जैसे कि घर पे है तो आइए यहाँ पे आके ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं, यहाँ पे बैठ जाइए। अगर बहुत ज़ोर से बात कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि शोर मत करो, थोड़ा धीरे से बोलते हैं हम, है ना, थोड़ा धीरे से बोलेंगे, ऐसा बोल के उनको समझाइए। और मतलब एक्शन वर्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो उनका दिमाग वो टाइम समझ पाते हैं। क्लियर एक आपका जो है कमेंट, एक क्लियर जो है आपका उनके साथ कन्वर्सेशन कि एक्शन वर्ड में कि आप अभी धीरे से बात कीजिए, आप धीरे से चलिए, धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे दौड़ के नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे हम। तो ये एक्शन वर्ड के ऊपर आप फोकस कीजिए ताकि उनका ब्रेन भी आपके जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है उसको कैच कर पाए। ये है पहला। दूसरा जो है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमें रिपीटेशन में देना पड़ेगा। कल आपको बताया था ये मत कीजिए, ये नहीं करना चाहिए, आज फिर से आप वही काम कर रहे हो, हाँ करेंगे,
क्योंकि उनका वो ब्रेन का अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिससे वो क्यों नहीं करना चाहिए वो समझ पाए, या फिर वो उसको वो याद रखे। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से हमें याद रहता है, तो सेम चीज़ जो बच्चा चीज़ कर रहा है, जैसे कि जंप करना, दौड़ना, एक ही चीज़, कुछ भी जो चीज़ वो बार बार कर रहे हैं, आपको भी बहुत ही कामली उसको बार बार रिपीटेटिव वे में इंस्ट्रक्शन देना है कि वो उनको नहीं करना है, और वो नहीं वर्ड्स को बाजू में रखते हुए पॉजिटिव एक्शन वर्ड्स के साथ। ये है सेकंड थिंग। अभी हम आएंगे थर्ड के ऊपर। थर्ड क्या है, बच्चों में ना मिरर न्यूरॉन्स होता है। ये मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो भी वो देखते हैं उसी का ही इम्प्रेशन जो है उसके ब्रेन में हो जाता है। जैसे कि आपको वो देख रहे हैं पूरा दिन, आपको, उनके घर वालों को, या पेरेंट्स, हमें ही बच्चे लोग ज़्यादा देखते हैं हमेशा। तो ये जो है आपका जो बिहेवियर होता है कोई भी टूवर्ड्स एनी, आपका जो भी इमोशंस है, मतलब आप कब स्ट्रेस में हो या आप कुछ परेशान हो, हमें लगता है कि बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन आपका हर एक रिएक्शन को वो अपने दिमाग में पूरा एकदम बसा लेता है। तो हमें हमारा बिहेवियर हर एक सिचुएशन को संभालने के लिए थोड़ा काम रहना पड़ेगा, ताकि वो उनको भी वो वाला एक्शन जो है कॉपी हो जाए, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स है। तो हमें हमारा वर्ड्स जो है बहुत ही सॉफ्ट करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ कि हमने उनको कोई चीज़ में ऐसा उंगली दिखा के नो बोल दिया, उससे उसको छोड़ के हमको उनको सॉफ्टली बोलना पड़ेगा, तो वो वही चीज़ ही कॉपी करेंगे, उसी चीज़ को ही वो आगे लेके जाएंगे, क्योंकि उनका मिरर न्यूरॉन्स उसी को सपोर्ट करता है। फोर्थ जो है वो है वाई एक्सप्लेन करना। वाई, क्यों हमने उनको उस काम करने से मना किया है या उस काम से उनको पीछे हमने किया है, ये वाई ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, जब बच्चा एक्साइटेड है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो टाइम आप अगर एक्सप्लेन करोगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। आप उनको, जब बच्चा शांत है, आपके पास है, आप उनको शांति से कुछ पढ़ा रहे हो, वो टाइम आप उनको एक्सप्लेन कीजिए ज़रूर कि आपने क्यों मना किया है, या उस काम को उनको क्यों नहीं करना चाहिए, उससे उनको क्या नुकसान पहुंचेगा। ये वाई अगर हम एक्सप्लेन करेंगे ना, जितना वाई हम एक्सप्लेन करेंगे उतना हम उनको मदद करेंगे। उनका जो इमोशनल पार्ट है ब्रेन का, जो इमोशनल और लॉजिक जो पार्ट है, ये जो लॉजिक पार्ट जो बन रहा है, इस दोनों में जो पथवेज होना चाहिए, जो वेयरिंग होना चाहिए, वो वेयरिंग को ना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने में उनको मदद मिलेगी। तो इन फ्यूचर जाके भी वो लॉजिक को बेटर समझेंगे, सिचुएशन को बेटर कंट्रोल करेंगे। तो हम खुद ही उसको अपने हाथों से डिज़ाइन कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग वाई। तो वाई एक्सप्लेन करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ज़रूर उनको वाई एक्सप्लेन कीजिए। अभी जो मैंने आपको ये पूरा बताया, इसमें 4 पार्ट में फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। फर्स्ट है कि उनको नो समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो शायद रिपीटेशन बिहेवियर करते हैं, या जो कुछ भी वो हमारा नो नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको नो समझ में नहीं आता है। तो हमें एक्शन वर्ड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट, ब्रेन को एक्शन वर्ड समझ में आती है उस उम्र में, लॉजिक समझ में नहीं आती है, नो समझ में नहीं आती है। नो लॉजिक ये समझना एक 7-8 साल के बाद जाके उनका धीरे धीरे डेवलप होता है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मिड 20s में जाके ये कंप्लीट होता है डेवलपमेंट। तो एक्शन वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। सेकंड, आप उनको रिपीटेडली उसको वो इंस्ट्रक्शन दीजिए। बच्चा 1 दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, रिपीटेडली प्रैक्टिस से ब्रेन को और भी ज़्यादा अच्छा इम्पल्स मिलता है, ब्रेन का जो है स्ट्रॉन्ग होता है रिसेप्टर। तो आप उनको सेम चीज़ आप उनको रिपीटेडली बताइए कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और तीसरा जो है मिरर, उनका न्यूरन जो है मिरर न्यूरन है, तो हमें ही काम रहना पड़ेगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। अगर बच्चा कुछ ऐसा बदमाशी कर रहा है, तो हम उसको चिल्ला के, ऐसा डांट के नहीं बोलेंगे। हम जितना काम हो के उसके हाथ को पकड़ के, उसको उसके साथ आई कांटेक्ट बना के, ऐसा करके उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, उतना ही उनका भी ब्रेन जो है वही सीखेगा, क्योंकि उनके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स है। और फोर्थ जो है लॉजिक,
लॉजिक को हमें समझाना है। जब बच्चा शांत है, हमारे पास है, हम उनके साथ खेल रहे हैं, वो टाइम हम उनको समझाएंगे कि वो चीज़ क्यों अच्छा नहीं है। इस चारों को मिला के हम उनका जो है ये नो नहीं सुनने वाला, नहीं को नहीं सुनने वाला, ये एक्शन को हम जो है सुधार सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे भी आपका बच्चा आपका नहीं को इग्नोर कर रहा है तो प्लीज़ अपसेट मत हो जाइए, क्योंकि ये जो है उनके ब्रेन डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ये एक साइन है कि उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है। आप ये फॉलो कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आज बताया है वो आपको बहुत ज़्यादा मददगार होगी, आपके लिए मदद करेगी आपको, ये आपके बच्चे को ये समझाने के लिए कि वो चीज़ क्यों नहीं करते और उनका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव वे में आपको लाने के लिए, क्योंकि हमें ही वो लेना पड़ेगा वो गवर्नमेंट हाथ में, ताकि हम बच्चे के ब्रेन को समझते हुए उनको डेवलपमेंट में हेल्प करें। मैंने शुरुआत में ही बताया है कि बच्चे का ब्रेन एक बिल्डिंग की तरह है। उसका जो है ग्राउंड फ्लोर वो बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर वो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बन गया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि उसमें लाइटिंग हो गया है, डिज़ाइनिंग हो गया, कलरफुल है, बहुत ही जल्दी जल्दी उसको रिएक्शन आ जाता है। लेकिन जो सेकंड फ्लोर है और जो फाइनल फ्लोर है, जो कंट्रोल वाला सेक्शन है, वो अभी भी नहीं बना है। तो वो ये थर्ड फ्लोर बनने में हम उनको मदद करेंगे। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, ये थोड़ा आप फॉलो कीजिए और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप बहुत लोग आके मेरे चैनल में देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कीजिए। इसको फॉलो करते हुए अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है, आप वो भी मुझे कमेंट्स में आके लिखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कन्वर्सेशन करना। आप कमेंट्स में लिखिए, अगर मैं उसका भी कुछ सलूशन है तो मैं ज़रूर आपको वो सलूशन भी बताऊंगी। मेरे वीडियो अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में आके जैसे कि मैंने बोला कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आपके जैसे और भी पेरेंट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास हम पहुंच पाए और उनको थोड़ा सा भी हेल्प अगर हमसे हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में आके कमेंट्स कीजिए। अगर आपको यूज़फुल नहीं लग रहा है, कुछ और भी आपको जानना है तो वो भी कमेंट्स में बताइए। आप डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आपको यूज़फुल नहीं लग रहा है तो। एक बेल आइकॉन रहता है, उसको भी आप प्रेस कर सकते हो, ताकि जब भी मेरा कुछ भी वीडियो आए उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मेरे चैनल के पीछे की वीडियोस भी आप जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं, जिसमें मोटर स्किल का भी वीडियो है। जो छोटा छोटा चीज़ आप बच्चों को घर में प्रैक्टिस करा सकते हो उनके मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी होगा एक नो के ही ऊपर। जब बच्चे हमें ना बोलते हैं, जो सिचुएशन फिर से एक बहुत कॉमन सिचुएशन है, जब बच्चे हमें ना बोलते हैं उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। Manta's journey of hope. We care together.